आपके नीचे वाले फ्लोर पर एक लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई है। एक खातून ने अपने 3 बच्चों को ज़िबा किया है। क्या आप इनको जानते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। हम बस जब रास्ते से गुजरते थे उनके बच्चों को खेलते हुए देखते थे। अभी जैसे उनके कपड़े आप देख रहे हैं, वो बालकनी में लटके हुए हैं, बस हमें इसके अलावा कुछ पता नहीं, क्योंकि हम नए आए हैं इधर, हमें अभी ये दूसरा मंजिल। रात को सोते हुए कोई शोर शराबी की आवाज़ आई हो? नहीं, मैं जॉब करती हूँ और मैं आके बस सो जाती हूँ। और वैसे भी ये फर्नीचर मार्केट है, यहाँ काम हो रहा होता है, उनका अपना ही शोरगुल बड़ा होता है, किसी की आवाज़ क्या आई। रिदा को उनके शोहर को कभी देखा हो आते जाते? नहीं, बच्चों के अलावा हमने उनकी तरफ कभी नहीं देखा। बच्चों के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइएगा। उनको खेलते हुए देखती थी यहाँ बस पर? खेलते हुए आते जाते नजर पड़ जाती थी। यकीनन बहुत अफसोसनाक मैं बात। कहती हूँ मैं बहुत तकलीफ में थी। मैं जब से मतलब मैं अपने घर आई, मैंने खाना नहीं खाया, आज खाना खाया। जब ये पता चला कि उसकी माँ ने ऐसा किया तो फिर मेरा वो जो सारा खौफ था सब कुछ खत्म हो गया। मैं समझती थी पता नहीं कोई आउटसाइडर आया है, इस प्लाजा से हमें खौफ आने लगा था। मैं सोच रही थी हमसे मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन जब पता चला कि माँ ने ऐसा किया तो फिर वो सारा खौफ अब दूर हो गया। आपके सामने वो सीन भी आता होगा, आप गुजरती होंगी, आपने कभी बच्चों को देखा होगा? हाँ, मैं इमेजिन करती हूँ। मैंने इसलिए उनको नहीं देखा है, मतलब उनकी लाशें पड़ी थी जब मैं घर आई। पुलिस वाला मुझे ऊपर छोड़ के गया, मैं नहीं देख सकी, मेरा इतना दिल नहीं। आपको पता कैसे चला? आपके क्लिप्स में मुझे देखेंगे, मैं फौरन आई हूँ। पुलिस की नफरी मुझे ऊपर छोड़ के गई, क्योंकि उस वक्त मेरी बेटी घर में अकेली थी और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक माँ ने कत्ल किया। एक माँ के रिश्ते की तौहीन की, एक माँ का रिश्ता खराब किया, एतबार खत्म हो गया। एक माता कमाता नहीं होती है, आज वो हो गया, नहीं होना चाहिए। मुझे ये है कि काश मैं उस वक्त मौजूद होती, मैं उस माँ और बच्चों के बीच में जरूर आ जाती, चाहे फिर मेरा अंजाम कुछ भी होता। मैं होती और मेरे जीते जी वो बच्चे मर जाते, ये नहीं हो सकता। मैं खुद जख्मी बेशक हो जाती, ये मेरा दावा है। अफसोस कि मैं उस वक्त इस प्लाजे में मौजूद नहीं थी। मैं कहती हूँ ये चीखें अर्शे बरी तक गई हैं, अर्श हिल गया अर्श। मैं एक माँ की फीलिंग समझ सकती हूँ, मेरा दिल हिल गया। उस वक्त मैं बता नहीं सकती मेरे पाँव कांप रहे थे। मैं घर जब पहुंची हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से पहुंची। मैंने नहीं देखा भीड़ है, मैंने नहीं देखा पुलिस है, मैंने नहीं देखा आदमी है, मैंने नहीं देखा मैंने निकाब नहीं किया हुआ है। मैं घुस गई। उन्होंने देखा जब ये औरत ऐसे बेबाकी से आ रही है तो फिर उन्होंने वो जो आजी साहब बैठे तो उन्होंने कहा पुलिस वाला कोई बंदा जाए, ये यहाँ रहती है, इनको खातून को ऊपर छोड़ के। मैंने उन बच्चों की चीखें सुनी है। हमारे साथ यहाँ पर उनके हमसाए मौजूद हैं और वो हमसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनका चेहरा ना दिखाया जाए, लेकिन वो हमसे बात करना चाहते हैं। क्या हुआ था? 1-1:30 बजे के करीब उनकी मैंने चीखें सुनी थी। चीखें वो मार रहे थे ना वो बच्चे, तो लोग भी बाहर निकले थे क्योंकि उनके घर में ये हो रहा था ना। मैं खुद बहुत डर गई थी। उनकी आवाजें अभी तक हमें, कल सारा दिन उनकी आवाजें सुनाई देती रही, उन बच्चों की चीखें। तो आप घर पर थी उस वक्त? हाँ। आपको ऐसा क्या लग रहा था? आपके घर पे हो क्या रहा है? मैं घर पे अकेली थी। जब मैंने उनको देखा है, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी उन बच्चों को देखने के बाद, कि उनका इतना बुरा हाल हो गया।